नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार के बाद उसकी हत्या का मामला लगातार गरमाया हुआ है। इस मामले में इंसाफ की मांग को लेकर देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आज मंगलवार को भी डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। इस दौरान डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं भी स्थगित रखी हैं। हालांकि अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विस को बहाल रखा गया है। आपको बता दें कि केंद्र द्वारा संचालित अस्पतालों एम्स, आरएमएल अस्पताल और सफदरजंग अस्पताल सहित दिल्ली के कई अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी आरडीए के आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आरडीए ने एक बयान में बताया कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, वीएमएमसी और सफदरजंग हॉस्पिटल, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल जीटीबी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज भी इस हड़ताल में शामिल हैं। आरडीए के अनुसार अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान सभी ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर और वार्ड यूनिट बंद रहेंगी, लेकिन आपातकालीन सेवाएं सामान्य दिनों की तरह चालू रहेंगी ताकि यह सुनिश्चित हो कि आपात चिकित्सा वाले रोगियों को परेशानी ना हो। साथ ही बता दें कि दिल्ली के अलावा कोलकाता, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल समेत अन्य दक्षिणी राज्यों में भी डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने कल सोमवार को सवाल उठाया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए 7 दिन की समय सीमा क्यों तय की। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती वे हड़ताल जारी रखेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर पुलिस अगले रविवार तक इस मामले को सुलझाने में विफल रहती है तो उनकी सरकार मामले को सीबीआई को सौंप देगी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पीजी ट्रेनी महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से निम्नलिखित मांग की है। पहली, मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा मिले। दूसरी, अपराध की परिस्थितियों की विस्तृत जांच हो। और तीसरी, कार्यस्थल पर डॉक्टरों और खासकर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जब हमारी बेटी जो एक डॉक्टर है उसके साथ कोलकाता में बलात्कार होता है तब राहुल गांधी चुप रहते हैं। यह सब सरकारी संरक्षण में होता है। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है तो ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ममता बनर्जी में थोड़ी भी नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये सभी घटनाएं सरकार के समर्थन से होती रहती हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बताया कि आज हमने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री जेल में हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को सरकार की ओर से आतिशी झंडा फहराएंगी। हमने विभाग को इसकी जानकारी दे दी है। उन्होंने आगे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई बैठक को लेकर कहा कि आज की बैठक का मुख्य मुद्दा चुनाव की तैयारियों को लेकर था। मनीष सिसोदिया से सभी विधायक मिलना चाह रहे थे और आज उन्होंने संदेश दिया है कि पूरी ताकत के साथ हम लोगों को जनता के बीच जाना है। 14 अगस्त से मनीष सिसोदिया दिल्ली की पदयात्रा शुरू करेंगे। समाजवादी पार्टी नेता नवाब सिंह यादव को कन्नौज में नाबालिग लड़की से कथित तौर पर बलात्कार करने के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपों को लेकर नवाब सिंह यादव ने कहा कि यह पूंजीपतियों की साजिश है। पीड़िता इनकार कर रही है, लेकिन इसके बावजूद 6 बार मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं अब मामले को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि नवाब सिंह यादव किसी भी तरह से समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं है। वह करीब 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था और वह पार्टी का प्रारंभिक सदस्य या सक्रिय सदस्य नहीं है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक से अयोग्य ठहराए जाने के बारे में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की टिप्पणी पर सोमवार को निशाना साधा। मोदी सरकार पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए अखिलेश ने यह भी कहा कि अगर राजनीतिक साजिश के लिए ओलंपिक होता तो केंद्र में सत्ता में बैठे लोग बिना प्रतिस्पर्धा किए ही जीत जाते।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बैतूल में एक रक्षाबंधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में रक्षाबंधन का कार्यक्रम चल रहा है। उन्होंने बताया कि 10 तारीख को सभी लाडली बहनों के खातों में 1250 रुपये के अलावा रक्षाबंधन के शगुन के तौर पर अतिरिक्त 250 रुपये भेजे गए हैं। व्हाइट हाउस ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि अमेरिका बांग्लादेश में स्थिति पर नज़र रखना जारी रखेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जिन पियरे ने कहा कि हम निश्चित रूप से स्थिति पर नज़र रखना जारी रखेंगे। मेरे पास इसके अलावा और कुछ कहने के लिए नहीं है, लेकिन जब किसी भी प्रकार के मानवाधिकार मुद्दों की बात आती है तो राष्ट्रपति जो बाइडेन सार्वजनिक रूप से और निजी तौर पर भी जोरदार और स्पष्ट बोलने में बहुत लगातार रहे हैं और वह ऐसा करना जारी रखेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से भी खराब हैं। भ्रष्टाचार के एक मामले में अडियाला जेल में बंद इमरान खान ने कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान पत्रकारों से कहा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सेना प्रमुख, मुख्य न्यायाधीश और पुलिस चीफ के पद पर अपने पसंदीदा लोगों को बिठाया था। शेख हसीना ने जमाते इस्लामी समेत सभी प्रमुख विपक्षी दलों को दबाकर रखा था और पाकिस्तान में भी यही हुआ और हो रहा है। यहाँ भी अंदर ही अंदर असंतोष पनप रहा है, उसे बस फूटने का इंतज़ार है। एक पत्रकार के मुताबिक इमरान खान ने आगे ये भी कहा कि अगर उनकी पार्टी तहरीक इंसाफ को आरक्षित सीटें अलॉट नहीं की गईं तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान की संसद में 70 सीटें आरक्षित होती हैं, इनमें से 60 महिलाओं और 10 गैर मुसलमानों को दी जाती हैं। इमरान खान चाहते हैं कि उनकी पार्टी को भी इन सीटों में भागीदारी मिले। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।